Hi Gemini, welcome to Infinite Light Journey Tarot and Happy New Year to you all. I hope कि आपका साल बहुत अच्छा जाए एंड यस ये जो रीडिंग है जनवरी 2025 की है जेमिनाई सन साइन एंड मून साइन के लिए कि साल की शुरुआत आपकी कैसी होगी. सो फर्स्टली लेट्स सी विद टैरो कार्ड्स एंड देन हम टैरो पहले ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे एंड देन हम टैरो देखेंगे. ओके लेट्स सी जेमिनाई के लिए जनवरी 2025 कैसा रहेगा. मिथुन राशि सन साइन या मून साइन जो भी है आपकी आप देख सकते हो. ठीक है. टेक एक्शन विथ पैशन, वैलियंट करेज, यू कैन ओवरकम एनी थिंग. येस व्हाट एल्स वी हैव. ओके हैव फेथ इन योर ड्रीम्स. वाओ. सो येस आपको करेज दिया जा रहा है, एक्शन लेना है, पैशन है, फेथ है, ड्रीम्स है, बहुत सारे कीवर्ड्स है आपके लिए. ओके या प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड. सो दिस इज़ ब्यूटीफुल न्यू मून इन टॉरस. सो आपके लिए प्रोस्पेरिटी आ रही है, अबंडेंस आ रही है. ओके आप कोई नई शुरुआत आ रही है. इवन आपके करियर में मेनली यहाँ पे दिख रहा है मुझे. अगर आपका इंतज़ार था तो येस आपको कहा जा रहा है कि आप विश्वास रखो, आपके ड्रीम्स आपके सपने पूरे होंगे. ओके और क्या है लेट्स सी. ओके द शैडो आया है. दो कार्ड्स हैं यहाँ पे, मैं एक ही लूँगी. द क्रोन. यस आपकी कोई आई डोंट नो मुझे एंसेस्टर दिख रही है यहाँ पे. कोई ना कोई एंसेस्टर है जो आपको शायद कुछ हेल्प कर रहे हैं, कुछ गाइडेंस दे रहे हैं. साइंस मैसेजेस क्रोज दिख रहा, यू नो कुछ ऐसे कॉइन्स या मेडल्स कुछ तो है यहाँ पे. कोई एंशिएंट विजडम है जो आपके लिए आना चाहती है. आई डोंट नो व्हाई बट येस आपको कहीं ना कहीं से ये मैसेजेस मिल जाएंगे. ओके डोंट वरी. आप कुछ बुक पढ़ रहे हो, आपको कोई थॉट आया रैंडमली, उस थॉट को देखो ज़रा कि क्या थॉट आ रहा है आपको उस टाइम पे. कोई ना कोई आंसर आपको क्लैरिटी मिलेगी. कोई है जो आपसे कनेक्ट होना चाहता है आपके ड्रीम्स के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे भी ड्रीम्स आया राइट. सो दिस इज़ लाइक अगेन विद दिस वन आई ऑल्सो फील कि मिरर है तो थोड़ा सा डीप हो गया ये मैसेज एक्चुअली. सी लाइट एंड शैडो हर चीज़ का होता है राइट. सो अपनी शैडोज से भी भागना नहीं है, अपनी शैडोज को भी पहचानो और उसको एक्सेप्ट करो. जस्ट बी विथ इट, यू नो एक्सेप्ट इट, गिव इट लव, गिव लव टू योर सेल्फ. ये चीज़ है न्यू ईयर की. ओके आपके लिए न्यू ईयर यही है. और जितना ज़्यादा आप अपनी शैडो में बैठ के देखोगे, उसको एक्सपीरियंस करोगे ना, उतना ही ज़्यादा आप उसमें से फ्री हो पाओगे. लाइक वो चीज़ आपको फिर कंट्रोल नहीं करेगी. यू नो जैसे कि शैडोज़ में आपको आपके क्या हो सकता है, सफरिंग स्टेट्स हो सकते हैं, नेगेटिव सफरिंग स्टेट्स जो कि आपको बार बार आपको दुख में डाल रहे हैं राइट. जैसे कि कंपैरिजन हो गया, जेलसी होगी, हर्ट हो गया राइट, एंगर हो गया, इवन एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, ये सारी चीज़ें वो आपको जस्ट देखना है. चेक करो अपने अंदर कि क्या चल रहा है. थोड़ा सा मेडिटेशन डेली किया करो आपके शैडोज़ को देखने के लिए, क्योंकि ये एक्चुअली आपको मिरर दिखा रहा है. कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ दिख रही है जो कि यू नो इट्स लाइक सी यहाँ पे कैसा थोड़ा सा ऐसा धुंधला धुंधला टाइप से राइट, और यहाँ पे क्लियर है ये. सो जैसे ही आप ये देख लोगे ना, वो क्लैरिटी आपको तुरंत मिल जाएगी, वो साफ हो जाएगा वो आईना. यू नो आई होप कि आपको कुछ समझ में आ रहा हो. अब मैं एक और एग्जांपल दूंगी आपको कि जैसे आईना होता है राइट. आप बार बार आईने को साफ करने की कोशिश कर रहे हो, बोल रहे हो अरे अभी तक ये दाग क्यों गया नहीं, लेकिन है आपके अंदर ही वो दाग. वो आईने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. आईना वही दिखाएगा जो आपके सामने उसके सामने दिखेगा राइट. सो इट्स लाइक अपने अंदर क्लेंजिंग करनी है आपको बेसिकली. ओके यहाँ पे हीलिंग, क्लेंजिंग, बहुत ही डीप मैसेजेस हो गए. बट येस आप तभी आप ये एक्शन ले पाओगे, तभी आपके अंदर फिर वो करेज आएगा, फिर आप वो स्ट्रांगली एक्शन ले पाओगे जहाँ पे आपको जाना है. यू नो कैसे घोड़े पे चढ़ के सिपाही या जो भी है ये पर्सन, ये वॉरियर, वो जा रहा है और उसके अंदर पैशन है. यू नो सो दिस इज़ लाइक कि येस सर्विंग योर पर्पस, लाइफ पर्पस विद पैशन. एंड वही लाइफ पर्पस आपको हेल्प करेगा अपनी और ड्रीम्स को पूरा करने में. यू नो सो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपका ये सब कनेक्टेड है. लाइफ पर्पस, आपकी ड्रीम्स, आपका विजन, यू नो आपका करेज, पैशन. बस एक्शन लेने का टाइम आ चुका है. वैसे यही कहा जा रहा है कि एक्शन लो और फेथ के साथ एक्शन लो कि हाँ मुझे हायर पावर्स पे भरोसा है और है, मेरी हेल्प कर रहा है पूरा यूनिवर्स. ओके लेट्स सी और क्या है. ओके सो जिस तरह से कार्ड्स आया है मैं ये ले रही हूँ. हेरोफेंट आया है. वाओ वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. येस दिस इज़ द स्ट्रेंथ, दिस इज़ द करेज, दिस इज़ द एक्शन एंड पैशन, दिस इज़ द कॉन्फिडेंस जो आप में आ रहा है. यू नो आप हो प्रोटेक्टेड गाइज, बहुत प्रोटेक्टेड हो. एट ऑफ पेंटिकल्स. येस डेफिनेटली आप बिजी होने वाले हो इस मंथ में और आप बहुत ज़्यादा डीप लेवल की कोई ना कोई लर्निंग होने वाली है आपकी. या तो स्पिरिचुअल लर्निंग है या ये कोई एकेडमिक लर्निंग है. ओके
लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ आप नया सीखने वाले हो। कोई ऐसे पर्सन से मिलोगे मे बी जो आपको ये सारी चीज़ें सिखाए भी शायद। इस पर्सन ने बहुत कुछ सीखा हुआ है और ये लिटरली हेरोफेंट की पोजीशन में है, तो आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा इस पर्सन से। ओके, और क्या है, लेट्स सी जेमिनाइज के लिए फॉर जनवरी। वाओ, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, रियली नाइस, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। सो फैमिली है यहाँ पे, या नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ गया ना, पैशन अगेन, ये एंथुजियाज्म आप में भरा जा रहा है, ठीक है, एक नयापन आ रहा है आपके अंदर, आपकी लिटरली एनर्जी चेंज हो रही है और स्पॉन्टेनियस एक्शन है यहाँ पे। ओके, कोई पर्सन भी है जो आपकी तरफ आ रहा है मे बी, और या तो ये बैक एंड फोर्थ आपका कम्युनिकेशन में भी होता रहता होगा इस पर्सन से, बट मे बी दिस इज़ लाइक अ प्रपोजल फॉर सम ऑफ यू, मे बी अ बिजनेस प्रपोजल और अ मैरिज प्रपोजल। ओके, सो शादी का भी यहाँ पे रिश्ता कुछ लोगों के पास आ रहा है, पक्का भी हो रहा है मे बी, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, हेरोफेंट भी है, तो ये कमिटमेंट की ओर भी इशारा कर रहे हैं ये सारे कार्ड्स। ओके, एंड येस, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है इस सिचुएशन में। ओके, सो मे बी ये ट्रेडिशनल मैरिज सेटिंग, वो अरेंज मैरिज वाली वाइब दे रहा है। इवन आप अगर मनाना चाहते थे, बहुत टाइम से मना रहे थे, तो यस शायद मान जाएंगे मे बी, अगर ऐसा कुछ भी चल रहा था तो इशू। दूसरे लोगों के लिए ये है कि हाँ, अबंडेंस है, आपकी फैमिली लाइफ, आपके अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, आपके बच्चे हैं, तो सबके लिए आप अच्छे से कर पाओगे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या मनी रिलेटेड कोई भी इशूज़ था वो सॉल्व हो जाएगा, और ब्यूटीफुल तरीके से आप सेलिब्रेशन की एनर्जी है, यहाँ पे पीछे फिर से कैसल है, इन्जॉय करोगे। आप अपने किड्स के साथ भी टाइम इन्जॉय करो, अपने आप को बिजी तो रखो ही, काम में भी ध्यान दो, लेकिन साथ में अपने फैमिली को भी टाइम दो, ठीक है। आपके लिए मैसेज ये है। अगेन विद दिस वन, इट्स लाइक आपका पावर, आपका करिश्मा, आपका क्या कहते हैं ना, वो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी दिख रही है। चाहे आप मैस्कुलिन हो, फेमिनिन हो, जेंडर मैटर नहीं करती, मैं पे एनर्जी की बात कर रही हूँ। ऑल्दो यहाँ पे दोनों ही है, मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों ही एनर्जीज है, बट येस कहीं ना कहीं आपका जो स्ट्रेंथ था, खुद पे विश्वास था ना, वो वापस आ रहा है। वो फायर, वो आग लग रही है। ओके, सो विद दिस वन अगेन, विद द फीनिक्स, दिस इज द फीनिक्स राइजिंग फ्रॉम द एशेस। सो सब खत्म हो गया होगा, मे बी आपने शायद गिव अप कर दिया होगा, लेकिन नहीं, ये टाइम है आपके राइज होने का। ओके, और आप में वो कॉन्फिडेंस, वो भरोसा, वो सब कुछ आपको दिया जा रहा है, बस आप आगे बढ़ो। और आई थिंक मैं तो कहती हूँ विजन बोर्ड बनाओ। ओके, अभी विजन बोर्ड, अगर आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हो, टाइम डजेंट मैटर, आप एक विजन बोर्ड बनाओ कि आपको कैसा चाहिए आपका पूरा साल, और फिर उस विजन बोर्ड को अपने रूम में कहीं लगा दो जहाँ पे आपको एवरी डे वो दिखे। विजन बोर्ड क्या होता है आपको पता नहीं है तो आप थोड़ा सा देख लेना। बेसिकली उसमें फ़ोटोज़ होता है जो कोलाज करके बनाया जाता है, और वो विजन बोर्ड ऐसा है कि जो आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जैसे कि मनी, करियर ग्रोथ, हेल्थ, नया घर, कुछ भी, उसका फ़ोटो पर्टिकुलरली लेके आप अपने रूम में रखोगे और उसको रोज़ देखोगे। उससे क्या होगा, आपको सबलाइमिनल मैसेजेस मिलेंगे, आपके ब्रेन में जाएगा, आपके सबकॉन्शियस में जाएगा, और वो फिर मैनिफेस्ट होगा। और आपको पॉजिटिव सोचना है। ओके, कोई भी नेगेटिव ख्याल या डाउट या ऐसा फियर नहीं आना चाहिए, और आ भी रहा है तो आपको बस उसको देख के डिसॉल्व करना है, लाइक लेट गो, कि इट्स ओके, दिस इज़ जस्ट द फियर, दिस इज़ जस्ट एन इल्यूजन, ऐसा कुछ भी नहीं है, दिस इज़ नॉट द ट्रुथ, फियर इज़ नॉट अ ट्रुथ, इज़ जस्ट अ इल्यूजन एक्चुअली। ओके, येस, यहाँ पे है, काम है, बहुत सारा काम आने वाला है, पैसे, वेल्थ बढ़ने वाला है, प्रॉस्पेरिटी जैसे कहा था, या ट्रैवल कुछ लोगों का हो सकता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से आप लोग शायद जुड़ सकते हो, या कोई एनजीओ हो गया, कुछ किसी की हेल्प करने के लिए, किसी को डोनेशन, चैरिटी वर्क करने के लिए भी शायद आप कुछ कनेक्ट कर सकते हो या जा सकते हो। मे बी स्ट्रेंथ आपकी बढ़ रही है, पावर बढ़ रहा है। एंड अगेन मुझे आई डोंट नो, मैं जनवरी की रीडिंग कर रही हूँ, पर मुझे अप्रैल एंड मई मंथ भी आपके लिए आ रहा है कि वो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, सो या दिस वाज अ रीडिंग गाइज। आपका जो काम है आप करते रहो, और जो भी चल रहा है वो उसमें आगे बढ़ो, अपनी फेमिनिन साइड के टच में रहो, बी रिसेप्टिव टू लव, ओके, एंड ऑल द गुड थिंग्स, बी ओपन, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।